Hello, good evening to all pharmacy professional, pharmacy student, pharmacy faculties, and especially we discuss today about Australia Pharmacist Exam 2025. This exam Australia conducted for overseas trained pharmacists, mainly pharmacists who done their Bachelor of Pharmacy or PharmD या pharmacy qualification from other country than Australia. तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री से किया है और वो एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए फार्मासिस्ट, तो उनके लिए एग्जाम ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल है वो कंडक्ट करवाती है। तो वी डिस्कस ऑल अबाउट इन दिस एग्जाम, सो कंप्लीटली वॉच दिस लेक्चर। स्टार्ट। तो एग्जाम का जो मेन नेम है वो है ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम, ओपरा। ओपरा एग्जाम, एग्जाम का जो नाम है वो है ओपरा एग्जाम। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं कंडक्ट कौन कराता है। दी ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, सेम एज जैसे इंडिया में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया में वो है ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नीड ऑफ ओपरा एग्जाम। जी ऑस्ट्रेलियन जो फार्मासिस्ट जो एग्जाम है ओवरसीज फार्मासिस्ट के लिए, कि जो बाहर के फार्मासिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने बाहर से डिग्री ली है फार्मेसी की, तो उनके लिए एग्जाम क्यों करवा रही है ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल, मेन इसका पर्पज क्या एग्जाम का। फर्स्ट पर्पज इज एवल्यूटिंग द नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इंटरनेशनली ट्रेन्ड फार्मासिस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट इसका पर्पज ये है कि जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से बाहर स्टडी की है फार्मेसी की बैचलर या फार्मरी डिग्री जिसने की है, तो उसकी नॉलेज को और कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करना अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट, दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज डिलीवरिंग एग्जाम दैट टेस्ट द स्किल एंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनली ट्रेंड एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड फार्मासिस्ट। सेकंड इसका मेन पर्पज है कि जो फार्मेसी होल्डर्स हैं जो ओवरसीज हैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर से, जिन्होंने फार्मेसी की डिग्री ऑब्टेन की है, उनकी स्किल और नॉलेज को ट्रेन करना। तो ये दो सिंपली इसके पर्पस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट ऑफ ओपरा एग्जाम की, जो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल ये ओवरसीज फार्मासिस्ट के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर के फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने बाहर से डिग्री ली है और अपनी कंट्री में फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, जो भी है, तो उनके लिए एग्जाम किया जा रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, व्हाट इज द मेन बेनिफिट। तो बेनिफिट इज मेनली, फर्स्ट बेनिफिट इज यू कैन रजिस्टर एंड वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। इफ आपने अगर फार्मेसी की डिग्री अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर से कहीं से की है, अपनी कंट्री से की है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली यू कैन नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज फार्मासिस्ट। उसके लिए एग्जाम है कि आप वहाँ एलिजिबिलिटी चाहते हैं कि यू विलिंग टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट, देन आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम का मेन बेनिफिट है कि यू कैन रजिस्टर्ड एंड वर्क कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट। सेकंड, सपोर्ट ए वीजा एप्लीकेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। इस एग्जाम के रिजल्ट्स के बेस पे जैसे ही एग्जाम आप पास कर दोगे, व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन अप्लाई योर वीजा, इंटर्नशिप फार्मासिस्ट वीजा इन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ही एग्जाम आप पास कर दोगे, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं, सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, डेंटिस्ट है, फार्मासिस्ट है, सभी का रजिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड बना है और जिस बोर्ड का नाम है फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो फार्मासिस्ट के लिए बोर्ड है उसका नाम है फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कौन सा रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजंस का मीनिंग है कि आपको वहां जाना है, वहां इंटर्नशिप करनी है फार्मासिस्ट की, और देन यू कैन एलिजिबल फॉर फुल रजिस्ट्रेशन। तो ये थ्री बेनिफिट्स इस एग्जाम के हैं और थ्री पर्पज हैं ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल करवाने के, कि एनी स्टूडेंट्स, ओवरसीज स्टूडेंट्स ये एग्जाम पास कर देता है तो वो इन तीन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी, इस एग्जाम को अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन ओपरा एग्जाम इज, फर्स्ट 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बी फार्मेसी डिग्री होनी चाहिए और 4 ईयर की फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नॉट एनी पार्ट टाइम डिग्री। सेकंड, अगर आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री नहीं है, यू हैव फार्म डे आपके पास है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है एम फार्मा पीएचडी, देन यू आल्सो अप्लाई, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री।
सेकंड इसके लिए चाहिए आपको कि रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इन द कंट्री वेयर यू ग्रेजुएटेड। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी कर रखा है अपनी कंट्री से, और आप अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपका अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या यू एलिजिबल टू रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। और अगर आपने रिसेंटली भी बी फार्मा किया है, फार्मडी किया है, और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अपने इंडिया में या होम कंट्री में, देन आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू रजिस्टर ए फार्मासिस्ट इन द कंट्री वेयर यू ग्रेजुएटेड, कि जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है जिस भी स्टेट से, वहां आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दिस इज टू मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यू कैन अप्लाई प्रोसीड फॉर ओपरा एग्जाम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि स्टेप्स क्या है, हाउ मेनी स्टेप यू रिक्वायर टू फॉलो। इस एग्जाम तक जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्लाइड्स में जो स्टेप्स शो कर रहे हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज पास द एलिजिबिलिटी चेक। यू डायरेक्टली आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, एनीबॉडी कैन नॉट डायरेक्टली अपीयर इन एग्जाम। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए फर्स्ट स्टेप्स है कि पास द एलिजिबिलिटी चेक, आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो पास, उसको चेक करवाइए। इसके लिए आपके साथ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट्स हैं, आपकी आईडीज हैं, आपकी बैचलर फार्मडी की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल की साइट पे जाके अपलोड्स करने हैं, और उसकी कुछ फीस है वो आपने पे करनी है। उसके बाद वो फार्मेसी काउंसिल आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, और विद इन 60 डेज 4 to 8 वीक्स में उनका आपके पास रिप्लाई मेल आ जाता है, और पोर्टल के थ्रू भी आपके पास मैसेज आता है कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन ओपरा एग्जाम, ऑस्ट्रेलिया फार्मासिस्ट एग्जाम। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आप एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करिए अगर आप इस एग्जाम के लिए विलिंग है। अब अप्लाई करने के 2 मंथ के विद इन आपको रिप्लाई आ जाता है, देन आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने कि एग्जाम में सेटिंग के लिए, और फिर आप एग्जाम में अपीयर होंगे। और नेक्स्ट स्टेप है कि इफ यू पास द एग्जाम देन यू अप्लाई फॉर स्किल असेसमेंट आउट। जैसे ही आप ये एग्जाम पास कर दोगे, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्किल असेसमेंट आउटकम। स्किल असेसमेंट आउटकम का सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे ही आप ये एग्जाम पास कर दोगे, तो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल्स आपको एक लेटर, एक सर्टिफिकेट देती है, उसमें मेंशंस होता है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो होती है, आपने एग्जाम है फार्मासिस्ट का वो भी पास कर लिया है, तो आपके पास एक स्किल असेसमेंट आउटकम लेटर आ जाता है। और लेटर वो आपको कहाँ काम देगा, वो लेटर आपको यहाँ काम देगा कि स्पोर्ट वीजा एप्लीकेशन। जब आप एग्जाम के बाद वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तो उस टाइम, और जब आप फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे प्रोविजनल, उस टाइम आपको जो स्किल असेसमेंट लेटर जो मिलेगा एग्जाम पास करने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑस्ट्रेलिया से, वो आपको यहाँ पे काम आएगा। देन यू अप्लाई, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज फार्मासिस्ट एग्जाम। ऑस्ट्रेलिया जो, ऑस्ट्रेलिया से बाहर की कंट्री के जो फार्मासिस्ट है उनके लिए जो एग्जाम करा रहा है उसका पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज, वेरी गुड थिंग इज दैट ऑनलाइन एग्जाम, यू नॉट नीड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। 33 कंट्रीज में, ऑल ओवर वर्ल्ड 33 कंट्रीज में 60 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इस एग्जाम के ऑनलाइन एग्जाम होता है इन 1 सिटिंग्स में, अलग अलग डेट्स में एग्जाम होता है, बट 33 कंट्रीज में सेंटर्स हैं और 60 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर डिलीवर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम है। ये एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर पेंसिल बेस्ड नहीं है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे विद ए सिंगल बेस्ट आंसर। 120 टोटल एमसीक्यू टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं, और उसमें से एक आंसर है वो करेक्ट होगा, वो आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन। आपको 120 क्वेश्चंस का जो एग्जाम है उसके लिए 150 मिनट्स मिलेंगे, 2 आवर 2.5 आवर्स आपको कंप्लीट करने के लिए एग्जाम के लिए सफिशियंट टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का जो कंटेंट है वो क्या है, कहाँ से क्या एग्जाम आ रहा है। तो एग्जाम इज बेस्ड ऑन ओनली बैचलर ऑफ फार्मेसी लेवल, इसमें कोई एम फार्मा या पीएचडी लेवल्स का नहीं आने वाला है। इस एग्जाम में ओनली ऑन बैचलर ऑफ फार्मेसी लेवल्स का है जो आपने 4 ईयर में पढ़ा है। तो एग्जाम के लिए इन्होंने 5 कंटेंट एरिया दे रखे हैं। 5 एरिया है जिनमें से परसेंटेज भी शो कर रखा है स्पेशली कि किस एरिया से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे।
तो टोटल जो फर्स्ट एरिया है वो है बायोमेडिकल साइंसेज। बायोमेडिकल साइंसेज में मेनली आता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 20% क्वेश्चंस आएंगे बायोमेडिकल साइंसेज के। सेकंड जो कंटेंट एरिया है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। इसमें से 10% क्वेश्चंस आएंगे मेडिसिन केमिस्ट्री से, एसएआर, स्ट्रक्चर, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म, सो ऑन। थर्ड जो एरिया है वो है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपली कि ड्रग्स जो हैं वो बॉडी में कैसे एक्ट कर रही हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होती है, वो सब कुछ ड्रग्स के से रिलेटेड है। वो आपको 10% इसमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम। थर्ड इसमें जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी मेनली। तो इसमें भी ड्रग्स से रिलेटेड हैं, ड्रग्स के मैकेनिज्म, एक्शंस आपने पढ़ने हैं, यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, सो ऑन। तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 15% क्वेश्चन आएंगे फार्माकोलॉजी से। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है थेरेप्टिक्स एंड पेशेंट केयर, जिसमें से 45% क्वेश्चन थेरेप्टिक्स एंड पेशेंट केयर से आएंगे। प्रैक्टिकल पेशेंट केस में मेनली पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, डोज को कैलकुलेट कैसे करना है अलग अलग पेशेंट्स के लिए, चाइल्ड के लिए, एल्डर के लिए, रिक्वायरमेंट क्या होगी डोज की, ड्रग्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन से पेशेंट्स को नहीं दे सकते, ये सारे क्वेश्चन थेरेपी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेनली। फोकस्ड थेरेप्टिक्स मेनली फोकस्ड ऑन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो एग्जाम के लिए बेस्ट थिंग ये है कि इसमें कोई ज्यादा केमिस्ट्रीज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें कोई शूटिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेनली क्वेश्चन है वो ड्रग बेस्ड है और मेनली फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो सिलेबस इज वेरी गुड डिफाइंड सिलेबस है इसमें। तो एनीवन हु विलिंग फॉर दिस एग्जाम कैन गो थ्रू एग्जाम, follow steps that is required to appear in exam। एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्यूरी है तो आप इस आपको मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है कि हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, डिटेल्स में आपको कुछ भी इसके लिए चाहिए तो आप इसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम का शेड्यूल में मैं बता दूं कि जो एग्जाम का जो शेड्यूल है ऊपर एग्जाम का, वो ऊपर एग्जाम है 3 टाइम्स होगा। ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि ईयर में एक बार हो जैसे नीट का या आईआईटी जेई का होता है। ये एग्जाम फिक्स्ड है, 3 टाइम्स ईयर होता है, फर्स्ट मार्च में, जुलाई और नवंबर में। तो अभी जो 2025 में मार्च में एग्जाम आने वाला है उसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो कर दी है ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल ने। और मार्च वाले एग्जाम की डेट है 3 to 5 मार्च। 3, 4 एंड 5 3 डे एग्जाम चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड, 33 कंट्री में 60 एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम होता है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 9 जनवरी से, 3 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे और 1 अप्रैल को इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। सेम ऐसे ही जुलाई में फिर एग्जाम के लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड में फिर नवंबर के लिए फिर एग्जाम के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये ईयर में बेस्ट थिंग इस एग्जाम का ये है कि ईयर में फिक्स्ड है इसका शेड्यूल, 3 टाइम होता ही होता है। जब भी आपकी तैयारी है और आपकी एलिजिबिलिटी असेसमेंट आपने फर्स्ट स्टेप जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग एग्जाम शेड्यूल्स में अपीयर हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ फीस है वो पे करके इसके लिए कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड रिनोवेटिव एग्जाम। और सिंपली ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इसको यूएसए या कनाडा के एग्जाम से कंपेयर करें फार्मासिस्ट के, तो दिस इज ए नॉट मच मोर कॉस्टली। यूएसए और अगर आप कनाडा फार्मासिस्ट के लिए जा रहे हैं तो देर वेरी कॉस्टली एग्जाम, उसकी जो फीस है फाइल्स की एग्जाम की वेरी मच हाई है। और ऑस्ट्रेलिया वाले में ऐसा नहीं है, फीस इज वेरी नॉर्मल। So further you have any query related to exam syllabus, exam filing, how to apply for exam, how to prepare for exam, so on, you can contact. So thank you so much to all